रावलपिंडी में हमेशा की तरह सजी है सबसे बड़ी और जायके से भरपूर रवायती सहरी, जहां दूर दूर से सहरी के लिए आने वालों का रश लगा हुआ है और तरह तरह के मज़ेदार खानों के स्टॉल खानों के शौकीन अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंदरूने रावलपिंडी की मशहूर फूड स्ट्रीट करतारपुरा में, जहाँ पर हो रही है सहरी की तैयारी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि सहरी में यहाँ पर क्या क्या बनाया जा रहा है। शुरू करते हैं ओजड़ी के स्टॉल से, जो सिर्फ रमज़ान के महीने में लगाया जाता है और लोग सारा साल इसका इंतज़ार करते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं अमृतसरी नाश्ता सेंटर पर, जो कि तकरीबन 40 साल पुरानी दुकान है। रमज़ान के लिए ख़ास तौर पर यहाँ पर ओजड़ी तैयार की गई है, तो इनसे जानते हैं इनके पास क्या क्या आइटम्स हैं और रमज़ान में ओजड़ी बनाने की क्या खास वजह है। बेटा, असल में हमारे पास होता है निहारी, होती है बीफ निहारी, चिकन निहारी, छोटे सिरपाया, छोटा मगज, लाहौरी चने, अंडे वाले, कोफ्ते वाले, चिकन वाले। इसके अलावा जो है ना, जो हमारी स्पेसिफिक आइटम है ना, ये छोटी ओजड़ी होती है। ये हम सिर्फ एक रमज़ान में तैयार करते हैं। बहुत सारे हमारे जो है फेवरेट कस्टमर हैं, वो बहुत इसको लाइक करते हैं। इसके बाद बारी आती है लाहौरी स्टाइल तवा चिकन की, जिसमें चिकन के पीसेस को बारबेक्यू किया जाता है और फिर इसको तड़का दिया जाता है चटपटे दही और हरी मिर्च में बने मसाले का, जिसको लोग बहुत शौक से खाते हैं। करतारपुरा सहरी खाने आएं और काला खान की निहारी न खाएं, ऐसे तो सहरी अधूरी रह जाएगी। काला खान की छोटी सी दुकान पर लाइनों में लगे हाथ में टोकन लिए लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी निहारी में क्या खास बात है। ये हमारा थर्ड जनरेशन बिजनेस है और के स्पेशल मसाले होते हैं जो कि चले आ रहे हैं, उन्हीं को कंटिन्यू किया हुआ है। 1 प्लेट 600 की देते हैं और तकरीबन हम डेली 3 दे के बेचते हैं। काला खान के सामने है सूफी नान सेंटर, जिसके पास तरह तरह के नान तो बन रहे हैं, साथ में तैयार हैं पोंग पाए, ओजड़ी, निहारी और सबसे खास इनकी 100 किलो की चने की देग, जिसको चिकन, अंडा और कोफ्ता के साथ लोग बहुत शौक से खाते हैं और इसका जायका लोगों को बार बार यहाँ लेकर आता है। इस वक्त हम मौजूद हैं सूफी नान सेंटर, जो कि तकरीबन 70 साल पुरानी दुकान है। इनके पास बहुत सी यहाँ पर जो है वैरायटीज़ मौजूद हैं खानों की। इसके अलावा यहाँ के नान बहुत मशहूर है, तो इनसे जानते हैं इनके पास कितने इकसाम के नान मौजूद हैं। हमारे पास सरोगनी नान है, दूध वाला, सॉफ्ट होता है बहुत। एक कीमे वाला नान होता है, चिकन नान होता है, आलू वाला नान होता है, बाकर खानियाँ होती हैं हमारे पास। उसके अलावा खोए वाले चने होते हैं, छोटे पाए, बड़े पाए, बकरे की ओजरी, ये सब हमारी स्पेशलिस्ट है सारी। बीफ निहारी भी होती है, वो भी बहुत टेस्टी होती है। उसमें नली वाली, मगज़ वाली और मछली भी होती है हमारे पास। अच्छी चीज़ें, और हमारी पुरानी दुकान है बहुत। हमारी 3री नस्ल चल रही है इस दुकान पे माशाल्लाह से। करतारपुरा की सहरी में मिल रहे हैं लाजवाब भटूरे चने, जो कि वाकई लाजवाब हैं। माशाल्लाह से 3री जनरेशन हूँ जो ये कारोबार कर रहा हूँ अपना यहाँ का। हर साल रमज़ान के अंदर पिछले 11 साल से हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्टॉल लगाते हैं, भटूरे बेच रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा कारोबार है यहाँ का। और इसके अलावा मज़ीद हमारी 9 ब्रांचेज़ हैं। और आलू वाला भटूरा जो है वो 90 रुपये की प्लेट है, और जो चिकन वाला भटूरा है वो 150 रुपये की प्लेट है। भटूरे के साथ चने, चटनी, अचारी, प्याज हम साथ में देते हैं। भटूरे खाकर चलते हैं घुंघरू की छनकार में घूमती हुई मधानी से बनी पेड़े वाली लस्सी की तरफ, जिसको जिद्दत देने के लिए ड्राई फ्रूट्स भी शामिल किए गए हैं। व्यूअर्स, घुंघरू की आवाज़ के साथ साथ बनने वाली ये लस्सी लोगों को अपनी तरफ बहुत मतवज्जो कर रही है, तो इनसे जानते हैं कि ये जो लस्सी है इसकी क्या खास बात है। 12 साल से हम लगा रहे हैं और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी हमारी लस्सी। आप पूरे बाज़ार से टेस्ट करें तो इंशाल्लाह हमारी लस्सी बहुत अच्छी है। दूध दही खालिस होता है। शेख लस्सी मास्टर की दुकान पर तो एक अलग ही समा बंधा रहता है, जहां आम बंदे से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक सब एंजॉय करते दिखाई देते हैं।
व्यूअर्स ये दुकान है शेख लस्सी मास्टर। इस पे इतनी रश है कि यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। तो इनसे जानते हैं कि इनकी लस्सी में ऐसी क्या खास बात है। जी, हमारी लस्सी बस ताज़ा दूध से, ताज़ा दही से तैयार की जाती है और उसके अलावा हमारी पूरी टीम का एक टीम वर्क है जिसने हमें इस लेवल पे पहुंचाया है। और उसके साथ साथ जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी मोहब्बत इतनी है कि वो बड़े खलूस के साथ डेली आते हैं, बिला नागा आते हैं और कहते हैं कि हमने सिर्फ लस्सी पीनी है तो शेख जी की पीनी है, और वो भी करतारपुरा फूड स्ट्रीट से। मैंने फर्स्ट टाइम जब लस्सी शुरू करना चाहिए तो मैंने सोचा कि चाटी वाली जो लस्सी होती है बहुत, बट वो टाइम बहुत लेती है, तो फिर मैंने इसी लस्सी को जहन में रखते हुए तैयारी की कि कुछ ऐसा हो। तो घुंघरू लगाना, आवाज़ या छनछनाहट नहीं थी, बेसिकली इसका बैलेंस बनाना था ताकि ये अपनी जगह पे कायम रहे और नीचे लस्सी का चाटी का मक्खन ऊपर आए। तो उस घुंघरू को भी लोगों ने पसंद कर लिया और फिर ये चल रहा है और साथ कवाली चल रही है, सूफियाना कलाम चल रहा है और मखलूक़े खुदा आ रही है और पीती जा रही है। एक तो मेरी है देसी लस्सी, दूसरी है कॉन्टिनेंटल। देसी के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो ड्राई फ्रूट वाली लस्सी है सबसे पहले स्पेशल, और उसके अलावा हमारे पास मलाई वाली लस्सी है, खोए पेड़े वाली लस्सी है, कैमल मिल्क की लस्सी भी हम यहाँ पे दे रहे हैं, गुड़ शक्कर और शहद डाल के लस्सी भी आवाम को यहाँ पे पिला रहे हैं। इसमें हमारे पास बादशाही लस्सी है, शहनशाही है और सुलेमानी जिसमें चाटी का मक्खन ऊपर से डाला जाता है, वो भी हम देते हैं। अगर कॉन्टिनेंटल की बात करें तो यंग जनरेशन को जहन में रखते हुए मैंने यहाँ पे फ्रेश स्ट्रॉबेरी, फ्रेश बनाना, फ्रेश मैंगो और उसके अलावा चिल्ड कॉफ़ी, मोका, लाटे, ऐसी लस्सियाँ भी मुतारिफ करवाई हैं जो लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। 150 बिल्कुल जो नॉर्मल रेट होता है वही है, और अगर कस्टमर कहता है कि हमें स्पेशल मलाई वाली लस्सी चाहिए तो हम 250 की देते हैं, जो कि पिछले 3 साल से हमारा वही रेट चल रहा है। फिर बाकी जैसे भी एडअप करवाते जाएंगे तो 2000 रुपये तक लस्सी का गिलास है हमारा। करतारपुरा में काला खान निहारी के अलावा और भी बहुत रवायती निहारी और पाए मौजूद हैं, जिनमें शामिल है मोहम्मद कासिम जो कि लाला खान के नाम से मशहूर हैं। नाज़रीन, काला खान की निहारी तो करतारपुरा में मशहूर है ही, लेकिन उसके अलावा एक और निहारी है जो कि तकरीबन 60 साल पुरानी दुकान है। मोहम्मद कासिम की निहारी के नाम से मशहूर है दुकान, और अभी इसका नाम है लाला खान निहारी हाउस। तो इनसे जानते हैं इनकी निहारी में ऐसी क्या खास बात है। जी, हमारे बड़ों से चलता आ रहा है ये, इस मालक का करम है। हमारे जो चीज़ एक बार खा ले अल्लाह के हुक्म से वो कहीं नहीं जाता। ये बोंग नली पाए की होते हैं, बोंग नली निहारी भी होती है, मछली वाली बोंग भी होती है, और अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन मज़ा आ जाता है। इतना सब खाने के बाद अभी सहरी आइटम्स ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि हमारे सामने है हलवा पूरी चने का स्टॉल, जहां बन रही हैं खस्ता पूरियां और साथ में गरम हलवा, जिसका मज़ा वहीं बैठकर खाने में आता है। ये 65 साल पुरानी शॉप है। सुबह के टाइम जो है मैम हम हलवा पूरी लगाते हैं स्पेशली, और इंशाल्लाह फर्दर हम इसको जो है एक्सटेंड कर रहे हैं, चने भी लगाएंगे, पाए भी होंगे, और शाम के टाइम जो है हम समोसे, जलेबी और लाइव जलेबी हम करते हैं, ये भी हमारी बहुत ज़्यादा मशहूर है। गर्मा गर्म खाने तो खा लिए, तो क्यों ना ठंडी खोए वाली कुल्फी खा ली जाए, जिस पर पिस्ते और बादामों का छिड़काव इसका लुत्फ दोबाला कर रहा है। करतारपुरा सिर्फ एक फूड स्ट्रीट नहीं है, बल्कि यहाँ तकसीम पाको हिंद के बाद सिखों के घरों में बसने वाले लोग हैं जो इन घरों में रहते हैं, और ज़्यादातर लोग इन्हीं घरों के बाहर खानों के स्टॉल लगाते हैं, जिनमें ये चपाती का स्टॉल भी शामिल है। व्यूअर्स, करतारपुरा जो कि बहुत ही कदीम फूड स्ट्रीट है, और यहाँ पे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं जो 1948 से तकरीबन यहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने अपने घरों के बाहर स्टॉल लगाए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चपाती का स्टॉल लगा हुआ है, तो इनसे जानते हैं ये कब से काम कर रहे हैं और इसका क्या रिस्पॉन्स है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आप कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं और घर के बाहर आपने स्टॉल लगाए हुए हैं, इस फूड स्ट्रीट के हवाले से आप क्या कहेंगे? हम यहाँ 1948 से रह रहे हैं। ये चपाती सेंटर है हमारा, ये तकरीबन 10 साल से ये हमारा स्टॉल चल रहा है, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम है यहाँ पर। ये हमने 20 रुपए की रोटी सेल कर रहे हैं। दूसरे जो तंदूर की रोटी है उसके मुकाबले में जो लोग बूढ़े लोग हैं जो नहीं खा सकते, जिनको घर की रोटी पसंद करते हैं, वो ज़्यादातर हमारे पास आते हैं और ये रोटी हमसे ख़रीद कर लेके जाते हैं। और लोग काफ़ी तादाद में बैरिया टाउन इस्लामाबाद के रहायशी जो लोग हैं
जिनको वहाँ पे ये सहूलत मैसर नहीं है वो यहाँ पर आते हैं ख़रीदारी के लिए और सैरी करते हैं और महजूज़ होते हैं खानों से और इंजॉय करते हैं और तारीफ़ें करते हैं।